सबसे पहले आपको बताते हैं, विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। आज सुबह 8:17 पर शुभ मुहूर्त में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। बाबा की डोली ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई है। 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही होगी। कपाट बंद होने के दौरान आर्मी बैंड की धुन पर धाम में मौजूद भक्त झूमते हुए नजर आए, मंत्रमुग्ध होते हुए नजर आए। आंखें भी नम थीं, मन भी उदास था। कपाट बंदी के दौरान पूरी केदारपुरी बाबा के जयकारों से पूरा प्रांगण गुंजायमान हो गया। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे पारंपरिक तरीके से देखिए, बाबा की डोली ओंकारेश्वर के लिए रवाना हो गई और अब 6 महीने का इंतजार करना होगा उन लोगों को जिनको एक बार फिर से यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचना है। केदारनाथ के कपाट जब बंद होते हैं तो पूरे धार्मिक आयोजन के दौरान आप देख सकते हैं जो तस्वीरें आती हैं जिसमें आर्मी का बैंड भी बजता है। इसी आर्मी की बैंड में बाबा को विदाई देते हुए लोग भी नाचते झूमते, लेकिन इस इंतज़ार में नाचते झूमते कि 6 महीने जल्द बीते और फिर बाबा के दर्शन करने के लिए उनका केदारनाथ आना है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बाबा की डोली रवाना हुई, ऊखीमठ जाएगी ये डोली। भक्ति में लीन भक्त नजर आए बाबा के और आर्मी बैंड की धुन जो परंपरागत तरीके से जब विदाई होती है, जब यहाँ से डोली रवाना होती है तो बजाई जाती है। जब बाबा की डोली यहाँ पर लेकर आई जाती है तब भी ये आर्मी के बैंड मौजूद रहते हैं और इसी तरह से बाबा की डोली का स्वागत करते हैं। और फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने विदाई के दौरान की है। आज सुबह की तस्वीरें जब ठीक 8:17 पर कपाट बंद किए गए। आज का पहला पड़ाव रामपुर और दूसरा पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी और तीसरे पड़ाव अपना शीतकालीन मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। चल विग्रह डोली में जो भगवान श्री केदारनाथ जी के पंचमुखी मूर्ति है वो श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के गर्भगृह में विराजमान होगी और शीतकाल में जो दर्शनार्थी और तीर्थयात्री आएंगे उनको दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में मिलेंगे और दर्शन का लाभ मिलेगा। इस बार केदारनाथ धाम में लगभग 16 लाख से अधिक श्रद्धालु आए हैं और लगभग 12 लाख से अधिक श्रद्धालु हमारे बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं दोनों धामों की, बद्री और केदार में 28 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं और श्री बद्रीनाथ के कपाट जो हैं 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर बंद होंगे और उसकी भी विधि विधान पूजा के तहत हमारे श्री बद्रीनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे। हर हर महादेव के जयकारों से ये पूरा प्रांगण जो कि गुंजायमान रहा। अब विधि विधान तरीके से पूजा के बाद कपाट जो बंद हुए हैं ये अगले 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। पूरी तरह से माहौल भक्तिमय रहा, चाहे वहाँ के लोकल हों या फिर दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग हों, भक्त हों जो बाबा की विदाई के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हर कोई नाचता झूमता गुनगुनाता हर हर महादेव के जयकारे लगाता हुआ नजर आया। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस घड़ी को ज्योतिषाचार्य भी बहुत ज्यादा शुभ दिवस बता रहे हैं। सुनिए किस तरीके का आज भैया दूज का जो दिन है वो अहम दिन हो जाता है। इस पूरी बात पे चर्चा के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य यहाँ पे हैं। किस तरीके का रहता है आज ये पूरा मामला? आज ऐसा है कि आज से क्या होता है कि केदारनाथ के जो कपाट बंद किए जाते हैं भैया दूज पे, क्योंकि मूल कारण तो यह है कि सर्दियां बढ़ जाती है और सर्दियां बढ़ने के कारण क्या होता है कि रास्तों में बर्फ पड़ जाती है ताकि लोग जो है उसमें कोई यात्रा नहीं कर पाता है, कोई जा नहीं पाता है। इसलिए केदारनाथ धाम को जो है 6 महीने के लिए बंद किया जाता है। सर जिसकी क्योंकि ओंकारेश्वर मंदिर में अब ये पूजा होगी 6 महीने तक और ये भी एक मान्यता है कि जो 6 महीने जब कपाट बंद होते तो उस दौरान वहाँ पे खुद नारायण उनकी पूजा करते थे। क्या ही ये पूरा ताना बाना? तो ये तो ऐसा है ना कि नारायण तो खुद पूजा करेंगे क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता ओंकार में हैं हमारे। तो क्या होता है कि ये एक दूसरे की पूजा करते हैं।
क्योंकि अब जब केदारनाथ बंद हो जाएगा तो ओंकारेश्वर में विधिवत 6 ढंग से पूजा होगी। लेकिन क्या है, आपको भी पता है, दुनिया जानती है कि उत्तराखंड एक ऐसी देवभूमि है कि जहां साक्षात देवता निवास करते हैं और कहीं नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान वो जो है विष्णु जो है वहां 6 महीने तक जो है स्वयं केदारनाथ में जाकर के शिवलिंग की पूजा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब रामचंद्र जी ने श्वेतबंधु रामेश्वर में क्या किया था, शिवलिंग की स्थापना की थी, तभी जाके वहां पूजा करके वो आगे बढ़े थे। तो यही प्रक्रिया चलती आ रही है, सदियों से चली आ रही है। वहां साक्षात भगवान निवास करते हैं और विष्णु जो है उनकी पूजा करते हैं। वहीं आपको बताएं कि आज सुबह केदारनाथ धाम में हल्की सी बर्फबारी भी हुई है। सुबह 5 बजे धाम में बर्फ गिरी है, जिसके बाद से केदारनाथ में कड़ाके की ठंड भी महसूस की गई। आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन मास्टर प्लान के तहत काम करने वाले लोग अभी भी धाम में मौजूद हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश के नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कल शाम को केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन पूजन किए हैं, आशीर्वाद लिया है। आज सुबह कैलाश विजयवर्गीय बद्रीनाथ पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है। आज हमने सोचा था कि हम केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे, यहाँ से जाएंगे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, शाम को वापस इंदौर पहुंच जाएंगे और इंदौर में आज अन्नकूट के दर्शन करेंगे। पर बाबा ने आज रोक लिया। देखिए आप वेदर कैसा हो रहा है, अभी समय है 5 बजे, चारों तरफ आप देखिए बिल्कुल अंधियारा सा छाया हुआ है। और आज बाबा के दरबार में हम सब लोग खड़े हुए ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और जो भी ये वीडियो देखेगा उसको भी, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। इस बीच आप ये भी जान लीजिए कि विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर आज दोपहर 12:05 पर अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आज सुबह मां यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास खरसाली से शनिदेव की डोली यमुनोत्री के लिए रवाना हुई है और यमुनोत्री धाम पहुंच चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचकर गर्भकुंड में डुबकी लगा रहे हैं। यमुनोत्री धाम में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री धाम के कपाट 12:05 पर बंद किए जाएंगे। इसके बाद शनिदेव की डोली की अगुवाई में मां यमुना की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव के लिए रवाना होगी। इसके बाद मां यमुना की डोली देर शाम को खरसाली गांव में यमुना मंदिर में विराजमान होगी। इसके बाद शीतकाल में 6 महीने तक मां यमुना के दर्शन शीतकालीन प्रवास खुशी मठ खरसाली गांव में किए जाएंगे। शनिवार को गंगोत्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। मां गंगा की डोली मुकबा के लिए रवाना हुई। अब अगले 6 महीने के बाद मां गंगा की पूजा यहाँ होगी, लेकिन तब तक मां गंगा की पूजा मुकबा में होगी। बलवीर परमार और जानकारी देंगे। बलवीर, सुबह हमने देखा कि बाबा की उत्सव डोली जो है वो रवाना हो गई है। अब शीतकालीन के लिए कपाट जो बंद हुए हैं उसमें अब यमुनोत्री के भी आज कपाट बंद किए जाने हैं। यमुनोत्री धाम से क्या अपडेट है, क्योंकि आज दोपहर 12:00 का शुभ मुहूर्त बताया गया है जब कपाट बंद किए जाएंगे। क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, आज 12:05 पे जो यमुनोत्री धाम के कपाट है देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यमुनोत्री धाम में पहुंचे हुए हैं और जो पवित्र जो गर्म कुंड है वहां पे डुबकी लगा रहे हैं और कई यमुना नदी में भी डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि आज भैया दूज है और भैया दूज का अपना महत्व होता है। मानता है कि आज के दिन जो डुबकी लगाता है मां यमुना के जल में उसको कई पुण्यों का लाभ मिलता है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो खरसाली गांव शीतकालीन जो प्रवास है वहां पे भी उत्सव जैसा माहौल पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। पूरे गांव को फूलों से सजाया गया है और इसमें अपडेट ये है कि पूजा अर्चना चल रही है और कुछ ही देर में कह सकते हैं कि जो यमुनोत्री धाम के कपाट है वो बंद हो जाएंगे। शनिदेव की डोली भी
यमुनोत्री धाम पहुंच चुकी है और पूजा अर्चना चल रही है, डोलियां नृत्य बाहर में चल रहा है और पूरी तरह से भक्तिमय माहौल है। माँ यमुना के जयकारों के साथ सभी इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का जब माँ यमुना की उत्सव डोरी ये वहां से निकलेगी और निकलते हुए सभी इस उत्सव यात्रा में शामिल होंगे और खरसाली तक पहुंचेंगे। अगले 6 माह खरसाली में पूजा अर्चना माँ यमुना की होगी। तो बड़ा ही भक्तिमय माहौल है और बड़ी संख्या में जो यात्री है, जो ग्रामीण है, जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं यमुनोत्री धाम में। शुक्रिया आपका बलबीर परमार जानकारी के लिए। 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, जिसको लेकर बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ धाम में हर दिन 10 से 11 हजार यात्री पहुंच रहे हैं। बद्री विशाल के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तीर्थ यात्री दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप से बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यात्री लगातार अभी भी आ रहे हैं। मुश्किल से हो नहीं रहा था तो अभी इसलिए इस टाइम खाली पीरियड है, इसलिए भीड़ भी कम होगी और दर्शन भी अच्छी तरह से हो जाएगा। मुश्किल से हो नहीं रहा था तो अभी इसलिए इस टाइम खाली पीरियड है, इसलिए भीड़ भी कम होगी और दर्शन भी अच्छी तरह से हो जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि में 5 केदार हैं। देखिए, जहां पर बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है। केदारनाथ धाम के अलावा महामहेश्वर, तुंगनाथ हैं, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर धाम है। बाबा तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को बंद हो जाएंगे। ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 12,000 फीट है। देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में उत्तर प्रदेश सरकार का वीआईपी गेस्ट हाउस लगभग बनकर तैयार हो गया है और जल्दी इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं और इस गेस्ट हाउस का उद्घाटन भी कर सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज से, इस गेस्ट हाउस के बनने से यूपी के वीआईपी और यात्रियों को चारों धाम यात्रा के दौरान रुकने की अच्छी व्यवस्था हो सकेगी। धाम में एक और जहां मास्टर प्लान के कार्य चल रहे हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपना गेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है जो लगभग अब पूरा होने वाला है। आप देखिए, इस समय मैं बद्रीनाथ धाम में मौजूद हूं और यहां पे ये यूपी का गेस्ट हाउस बन रहा है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम के दौरे पर आए थे तब उन्होंने इस पूरे इलाके का निरीक्षण किया था। ये भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की थी और अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश से आने वाले जितने भी वीआईपी होंगे उनके लिए रहने खाने की पूरी यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। इसलिए अब इस भवन का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है जो लगभग पूरा हो चुका है और बताया जा रहा है कि अगले वर्ष तक इसको पूरा कर दिया जाएगा। इससे एक और जहाँ यूपी से आने वाले वीआईपीओं को सुविधा मिलेगी तो वहीं जो यूपी के श्रद्धालु हैं, जो यूपी से लाखों की संख्या में जो भक्त बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं वो इन्हीं गेस्ट हाउस में रुकेंगे। इसलिए इसका निर्माण बद्रीनाथ धाम में किया जा रहा है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम। नगर निकाय चुनावों की बात करते हैं, जिसकी आहट से पहले ही हरिद्वार में चुनाव लड़ने के दावेदार तैयारी में जुट चुके हैं। यहां पर राजनीतिक दलों के नेता त्योहारी सीजन में तरह तरह के आयोजन कर पब्लिक से संवाद तो वहीं कर रहे हैं, साथ ही विरोधियों को भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। देखिए इसी पर रिपोर्ट। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होने हैं। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर के महीने के आखिर तक चुनावी आचार संहिता भी लग सकती है। ऐसे में हरिद्वार में मेयर, पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव लड़ने के दावेदारों ने त्योहारी सीजन का जमकर फायदा उठाया। जो कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं उनको हमें जोड़ने का एक प्रयास है और हम भविष्य में हरिद्वार में कांग्रेस को इतनी मजबूत करेंगे कि सामने उसके कोई भी नहीं लग पाए। राजनीतिक दलों की ओर से दीपावली मिलन समारोह और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर भीड़ जुटाई गई, जिसमें टिकट के दावेदारों ने पार्टी नेताओं के सामने खुद को पेश किया, वहीं पब्लिक से भी संवाद किया। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं जिसमें ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं, इसमें लोगों को मैसेज और लोगों को बधाई देने का एक बड़ा माध्यम होता है और दूसरा विरोधी दलों को अपना शक्ति प्रदर्शन भी इसके द्वारा किया जाता है। जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है सब पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, पब्लिक से जुड़े रहना चाहिए।
और ये भी कार्यक्रम एक अच्छे माध्यम होते हैं। और आप देखिए चुनाव आएंगे तो उसमें हमारे पार्षदों के प्रत्याशी भी बहुत हैं और मेयर प्रत्याशी भी हैं। टिकट मांगने का अधिकार सबको है। चुनावी राजनीति करने वाले नेता किसी भी मौके पर खुद को जनता का हितैषी जताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वहीं अब देखना होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर देहरादून से अगली, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ है। 10,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। दरअसल प्रेमनगर के झाझरा में पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी करके शेरपुर इलाके में फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर जो हुआ, उस पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल में पहले भर्ती कराया और फिर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इस बदमाश का नाम यूसुफ है, जिसके खिलाफ गौकशी के पहले भी कई केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। खबर कुमाऊं से, जहां की तराई के इलाकों में चलने वाली कुछ इंडस्ट्रीज इस समय खतरे में है। विशेषकर प्लाईवुड और पेपर इंडस्ट्री में काम करने वाली फैक्ट्रियां कच्चे माल के लिए आने वाले समय में काफी चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। भावर और तराई के इलाके में लगी हुई पेपर और प्लाईवुड की इन इंडस्ट्रीज पर आने वाले समय में बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि इन्हें अपने इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसकी कमी देखी जा रही है। दरअसल पेपर और प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए यूकेलिप्टस और पॉपुलर जैसी लकड़ी की आवश्यकता होती है, लेकिन किसानों ने इन किस्मों को बोना ही कम कर दिया है। किसानों के रुख से सरकार भी अब चिंतित दिख रही है। किसानों से वार्ता करेंगे, किसानों की गोष्ठियां करेंगे और उनसे जुड़े हुए उद्योगपतियों की भी गोष्ठी करेंगे, क्योंकि मुझे जानकारी में आया कि यूकेलिप्टस वो उत्तराखंड के बाहर से उत्तर प्रदेश से ले लेते हैं, तमाम फैक्ट्रियां यहाँ की। तो इसको बढ़ाएं और कैसे उनका यूकेलिप्टस का ठीक दाम मिले, जिससे वो प्रोत्साहन उनको हो सके, इस दिशा में हम काम करेंगे। दूसरी तरफ पॉपुलर और यूकेलिप्टस के घटते रकबे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी चिंतित है। विदेश से लाकर 100 से ज्यादा पॉपुलर की वैरायटी तैयार करने वाले फॉरेस्ट की रिसर्च विंग ने बाकायदा इन वेराइटीज को बचाने के लिए एक सेंटर तक खोल दिया है। तो कहीं धीरे धीरे पॉपुलर विलुप्त न हो जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पॉपुलर की जो नर्सरी टेक्निक है, पॉपुलर का जो प्लांटेशन टेक्निक है और उसके कैसे क्लोन डेवलप होते हैं, कैसे उस पर अनुसंधान हम लोगों ने किया, उसका एक सारा पूरा सार जो है उसको हमने बाय फोटोग्राफ यहाँ प्रदर्शित किया है। दरअसल तराई में पहले यूकेलिप्टस और पॉपुलर की खेती होती थी, जिसके कारण यहाँ प्लाईवुड और पेपर इंडस्ट्री खूब फल फूल रही है, लेकिन अब कच्चे माल की कमी सिरदर्द बन रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, हरिद्वार की खबर आपको बताते हैं, जहां पर एक बिजली के खंभे पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये घटना ज्वालापुर क्षेत्र के गोविंदपुरी कॉलोनी में देर रात घटी है, जब एक घर में लगे हुए बिजली के खंभे पर स्पार्किंग की वजह से आग लग जाती है। आग की सूचना पर लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 टीमें मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिक पोल पर कई दिनों से स्पार्किंग हो रही थी, बावजूद इसके बिजली विभाग ने इनकी कोई सुध नहीं ली। गनीमत रही कि बिजली के खंभे की आग के पास में कोई मकान नहीं था या कोई शख्स नहीं था, वरना जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान होता। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं दीपावली के बाद महानगरों में हुए पॉल्यूशन के बाद से कॉर्बेट में एक बार फिर से टूरिज्म में बूम आया है, जिसे लोगों ने पॉल्यूशन टूरिज्म का नाम दिया है। दिवाली के बाद से मेट्रो सिटीज में प्रदूषण आसमान छू रहा है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में भी परेशानी महसूस हो रही है, जिसको देखते हुए सैलानियों ने कॉर्बेट का रुख किया है, जिन्हें यहाँ की शुद्ध हवा खूब रास आ रही है। यहाँ पे तो हम दिल्ली के पोल्यूशन से एस्केप करने आए हैं दिवाली के वक्त,
और कंपैरेटिवली तो ऑफ कोर्स जिम कॉर्बेट में काफ़ी कम है, स्पेशली हम जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहाँ का काफ़ी सीरीन एनवायरनमेंट है, तो काफ़ी कम लगा क्योंकि दिल्ली तो अभी एकदम इज चोक्ड विद पोल्यूशन। मगर कल शाम को व्हेन वी वेंट आउट तो तब भी पटाखे और उन सब की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन थोड़ा तो था। ऑफ कोर्स अब वो तो इंडिया है, वी कांट एस्केप दैट, मगर कंपैरेटिवली आई वुड से कि यहाँ पे इट्स मच बेटर। अभी इधर बहुत बेटर है और इधर का ये नेचुरल लग रहा है और इधर पॉल्यूशन भी जीरो है, इधर पूरा नेचुरल ही है। ऑक्सीजन पूरा लेवल कंप्लीट चल रहा है, इधर बेटर लग रहा है। मतलब इधर सैलानियों के यहाँ आने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि कॉर्बेट अभी पूरी तरह से खुला भी नहीं है और कॉर्बेट खुलने से पहले ही पर्यटकों ने टूरिज्म को नई उड़ान दी है। बुकिंग हम कॉर्बेट में देखने जा रहे हैं, जिसमें शादियां भी हैं और काफ़ी तरह के वैसे लोग भी हैं जो पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर आकर रह रहे हैं और शादियां करने के लिए भी कॉर्बेट में आ रहे हैं। बाघों के लिए मशहूर कॉर्बेट अपने साफ पर्यावरण के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में शुद्ध हवा की तलाश में भी लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की। गंगा के उद्गम स्थल देवप्रयाग से गंगा सागर तक के सफर को राफ्टिंग और कयाकिंग के सहारे बीएसएफ की 20 सदस्य महिला विंग तय करेगी। ये सफर महज 53 दिनों में तय किया जाएगा, जो कि 24 दिसंबर को पूरा कर लिया जाएगा। करीब 2500 किलोमीटर के इस सफर को ऑल विमेन गंगा रिवर अभियान नाम दिया गया है। बीएसएफ के आईजी ने 20 सदस्यों के साथ बीएसएफ महिला विंग की सुरक्षा के लिए भेजे हुए दूसरे जवानों की टीम को हरी झंडी दिखाकर देवप्रयाग से कल रवाना किया है। इस अभियान का मकसद अविरल गंगा को स्वच्छ रखने और महिला सशक्तिकरण का संदेश जन जन तक देना है। फ्लैग ऑफ गंगा महोत्सव के दिन 4 नवंबर को हरिद्वार में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री जी करेंगे और ये हमारी जो राफ्टिंग टीम है पूरे 53 दिनों में जो गंगा का प्राकृतिक मार्ग है उसको फॉलो करते हुए गंगा सागर तक जाएगी। दीपावली के बाद पर्यटन में काफी बूम आया है। नैनीताल समेत पहाड़ सैलानियों से गुलजार नजर आ रहे हैं। साथ ही कारोबार में भी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है स्थिति। टूरिस्ट यहां पर फिजाओं को देखकर मस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की बहार आई है। यहाँ ऐसी रौनक छाई है कि पर्यटक स्थल गुलजार हैं। अचानक नैनीताल समेत में पर्यटकों की भीड़ से होटल रेस्टोरेंट पैक हो गए हैं, तो वीकेंड पर पहुंचे पर्यटकों से कारोबार ने भी रफ्तार पकड़ी है। बहुत अच्छा लगा, बोटिंग तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वेदर भी यार ठीक ही है। इस बार तो ज्यादा ठंडा नहीं है अभी तक। नैनीताल के रोड थोड़ा जैम हो जाता है, ये कल आने के टाइम बहुत टाइम लग गया। अदरवाइज यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है और काफी अच्छा लग रहा है हमें। क्या कहेंगे नैनीताल आने वाले पर्यटक? सबको यहाँ आना चाहिए। बहुत साफ मौसम है, खुला है और बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग आए तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। कितना एंजॉय किया परिवार के साथ? बहुत ज्यादा। बोटिंग में भी अभी मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय करा है। सारी चीजें अच्छी है, खाना भी यहाँ का अच्छा है, तो अच्छा लगा यहाँ आकर। वेदर भी बहुत अच्छा है।